ये है लीला शर्मा, 70 साल की एक रिटायर्ड टीचर। एक मेडिकल ट्रायल के बाद सिर्फ 7 दिनों में उनकी स्किन टाइट होने लगी, एनर्जी बढ़ गई और उन्होंने वो स्कूल का सॉन्ग याद किया जहां वो कभी पढ़ाई ही नहीं थी। डॉक्टर्स हैरान हो गए, उनका बायोलॉजिकल एज 20 साल कम हो गया था, लेकिन कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हुए जो साइंस भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रही थी। देखो, हमारे बॉडी के सेल्स रोज डिवाइड करते हैं। हर बार डीएनए थोड़ा सा वेयर एंड टियर झेलता रहता है। एक जगह होती है डीएनए के एंड में टेलोमर्स। जब सेल बार बार डिवाइड करता है, टेलोमर छोटा होता जाता है और जब ये खत्म हो जाता है, सेल रिटायर हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, एक और चीज होती है, एपिजेनेटिक क्लॉक। ये बेसिकली एक केमिकल कैलेंडर है जो बताता है कि हमारे सेल्स कितने यूज्ड हो चुके हैं। अब साइंटिस्ट इस क्लॉक को स्लो करने के लिए कुछ तरीके ढूंढ रहे हैं और उनमें से ये 3 बड़े अप्रोचेस हैं, जिसमें से पहला है सेनोलिटिक्स, ज़ॉम्बी सेल्स को साफ करना। जैसे पुराने घर में कुछ ब्रोकन फर्नीचर्स पड़ा रहता है, वैसे ही हमारे बॉडी में कुछ सेनेसेंट सेल्स रहते हैं जो काम नहीं करते पर जगह घेरे रहते हैं। सेनोलिटिक ड्रग्स उन सेल्स को क्लीन कर देते हैं। ह्यूमन ट्रायल्स में देखा गया है कि कुछ बड़े बूढ़े लोगों में एनर्जीज और मोबिलिटी में इंप्रूव हुई है। अब दूसरा अप्रोच है NAD+ बूस्टर्स। NAD+ एक मॉलिक्यूल है जो एनर्जी बनाता है और डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। एज के साथ इसका लेवल कम होता है। NAD+ बूस्टर जैसे NMN या NR बॉडी की बैटरी रिचार्ज करता है। अब हमारा तीसरा अप्रोच है पार्शियल सेल्यूलर रीप्रोग्रामिंग, क्लॉक को पीछे मोड़ना। ये सबसे एडवांस्ड और रिस्की तरीका है। साइंटिस्ट यामानाका फैक्टर्स यूज करते हैं जिससे सेल्स टेम्पोररीली यंग बन जाते हैं। इसे चूहों में सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया गया है। कुछ ऑर्गन्स लिटरली दोस्तों यंगर बिहेव करने लगे थे। अब सोचो, अगर ये ह्यूमंस में सेफ हो गया तो हम 80 के हो के भी 40 के लगने लगेंगे। लेकिन रिस्क भी है, अगर कंट्रोल लॉस हो गया तो सेल्स कैंसरस हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया भर में कई कंपनीज इस फील्ड में काम कर रही है, जैसे कि यूएसए में पार्शियल रीप्रोग्रामिंग के अर्ली ट्रायल्स रेडी हो रहे हैं। सेनोलिटिक्स पे इंडिया और यूरोप में भी ट्रायल्स चल रहे हैं। रेपेमेसिन जैसे ड्रग्स जैसे ओरिजिनली इम्यूनिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, अब एजिंग डिले के लिए टेस्ट हो रही है। मतलब एजिंग स्लो करना अब सिर्फ थ्योरी नहीं रहा। लेकिन फ्रेंड्स, लीला की स्टोरी हमें एक वार्निंग देती है। जब हम नेचुरल लिमिट्स को हैं, कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। सोच के देखो, अगर हम सभी अपनी एज रिवर्स कर लेते हैं तो पॉपुलेशन, आइडेंटिटी और सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें बुढ़ापे से बचना चाहिए या उसे समझना चाहिए? सो फ्रेंड्स, साइंस अभी सफर के शुरुआत में है, पर ये क्लियर है कि हम बुढ़ापे को जरूर स्लो कर सकते हैं। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, ये 3 फ्री सेनोलिटिक हैं जो सबसे पहले आपके पास ही हैं। आने वाले 10 सालों में हम देख सकते हैं कि रियल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जो सेफ और पर्सनलाइज्ड होंगे। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको 20 साल यंग होने का मौका मिले तो आप क्या ट्राई करोगे। और अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।